हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और अभी तक की आपने हमारी पीएस वीडियो में सीख चुका है एमएस वर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उन सभी ऑप्शन का नाम क्या है, काम क्या है और उन सभी ऑप्शन का यूज हम एमएस वर्ड में कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उन सभी ऑप्शन का यूज हम एक्सेल में कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे जानेंगे एक्सेल के बारे में कि एक्सेल हमारा क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक हेडिंग दिया है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के स्टार्टिंग में हमें क्या सीखना है। तो देखिए इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, पहले हम एक्सेल के बारे में सीखेंगे कि एक्सेल हमारा क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल इज ए विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट। तो देखिए फ्रेंड्स, विंडो बेस्ड का मतलब हो गया कंप्यूटर पे चलने वाला, और स्प्रेडशीट उसे कहते हैं जिसके अंदर टेबल होती है। जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो भी आप काम करते हैं वो टेबल के अंदर काम करना पड़ता है। जो आपका टेबल होता है वो होता है आपका स्प्रेडशीट के अंदर। और इसके बाद देखिए विच इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। एक्सेल को जिन्होंने बनाया है फ्रेंड्स वो हमारी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने एक्सेल को डेवलपमेंट किया हुआ है। और इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट डाटा एंड प्रेजेंट इट एन अट्रैक्टिव मैनर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल का मेन काम होता है डाटा को रिकॉर्ड करना और उसे कैलकुलेट करना, और कोई भी डाटा क्रिएट करने के बाद अट्रैक्टिव मैनर, एक अच्छा सा आप लुक भी दे सकते हैं अपने डाटा को दिखाने के लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इट इन अन अट्रैक्टिव मैनर। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर आप जिस चीज़ पे काम करते हैं, जैसे आपका कोई वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 100 ऑफ मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों करोड़ों लोग एक्सेल का यूज करते हैं। और यहाँ पे दिया है इसके बारे में कि यू कैन यूज एक्सेल टू इंटर ऑल सॉर्ट ऑफ डाटा एंड परफॉर्म फाइनेंशियल, मैथमेटिकल या स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर आपको कोई भी फाइनेंशियल काम करना हो या फिर कोई मैथमेटिकल काम करना हो या फिर कोई स्टैटिकल कैलकुलेशंस करना हो, तो आप ये सारे काम आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है हमारे पास वर्कबुक। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे सामने जो पेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वन या मोर स्प्रेडशीट इज कॉल्ड ए वर्कबुक। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल ओपन करने के बाद हम जो भी काम करते हैं स्प्रेडशीट के अंदर करते हैं। जैसे कोई बुक में पेज होता है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, उसी तरीके से मल्टीपल स्प्रेडशीट को मिला करके या फिर एक सिंगल शीट भी होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक। आपको सिर्फ इतना याद रखना है फ्रेंड्स कि एक्सेल ओपन करने के बाद हमारे सामने जो पेज दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक, जो हमारा मल्टीपल स्प्रेडशीट से मिलकर बनता है। और देखिए इसके बाद हमारे पास दिया है वर्कशीट। तो देखिए फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है हमारा, तो ए वर्कशीट या सीट इन ए सिंगल पेज यू वर्क ऑन इन एक्सेल इज कॉल्ड ए स्प्रेडशीट। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल ओपन करने के बाद जिस पेज पे आप काम करते हैं, जो आपका सिंगल पेज होता है, उसी को हम बोलते हैं वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट। और यहाँ पे इसके बारे में दिया फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट इज अन इंटरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट के अंदर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, विच फॉर्म रो एंड कॉलम। इसी को हम रो और कॉलम के नाम से जानते हैं। यूजिंग दीज रो एंड कॉलम्स डिटेल्स एनालिसिस ऑफ डाटा कैन बी रिप्रेजेंट इजीली। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल ओपन करने के बाद जो भी हम काम करते हैं वर्कशीट के अंदर, और वर्कशीट के अंदर हम जो भी काम करते हैं रो और कॉलम का यूज करके, तो इन्हीं रो कॉलम का यूज करके किसी भी डाटा को आप रिप्रेजेंट या आसानी से बना के आप दिखा सकते हैं वर्कशीट का यूज करके एक्सेल के अंदर। तो आपको समझ में आ गया वो फ्रेंड्स कि वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट हमारा क्या होता है। और इसके बाद देखिए, अगर आपको एक्सेल स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है।
और जैसे इस पर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आपका लिखा होगा, वहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। और अगर आपको एक्सेल को शॉर्ट में ओपन करना है तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स शॉर्टकट ओपन एमएस एक्सेल। एमएस का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि एक्सेल को जो बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू बनाया गया है। और देखिए एक्सेल को शॉर्टकट ओपन करने के लिए शॉर्टकट का मतलब हो गया फ्रेंड्स कीबोर्ड से ओपन करना। तो सबसे पहले आपको रन ओपन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको कीबोर्ड से विंडो की के साथ में आर का बटन दबाना है। और जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका रन ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद फिर आपको वहाँ पे टाइप करना है। क्या टाइप करना है? एक्सेल। और एक्सेल टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे फ्रेंड्स तो आपका एक्सेल ओपन हो जाता है। और एक्सेल ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम जो भी काम करते हैं किसमें, वर्कशीट के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंटेंट ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है रोज। तो रोज क्या होता है फ्रेंड्स? इन ए सिंगल वर्कशीट रो एंड नंबर। एक सिंगल सीट के अंदर रो एंड नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और आपका 1 से स्टार्टिंग होता है और आपको लास्ट जाता है 10,48,576। यानी कि रो जो होता है आपका एक सिंगल सीट के अंदर टॉप से बॉटम होता है। और रो की जो क्वांटिटी होती है वो आपका 1 से स्टार्टिंग होता है और लास्ट आपका जाता है 10,48,576 रो एक सिंगल सीट के अंदर। और इसके बाद एक होता है हमारे पास कॉलम्स। कॉलम जो होता है फ्रेंड्स, कॉलम आर लेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। और ये जो आपका स्टार्ट होता है फ्रेंड्स ये हमारा अल्फ़ाबेट में होता है और ए से स्टार्टिंग होता है और लास्ट जो आपका कॉलम है एक्स एफ डी। फॉर ए टोटल ऑफ 16,384 कॉलम्स। एक सिंगल वर्कशीट के अंदर जो कॉलम की क्वांटिटी होती है वो आपकी अल्फ़ाबेट्स में होती है और ए से स्टार्टिंग होती है और लास्ट आपकी जाती है एक्स एफ डी तक। और इसकी टोटल क्वांटिटी है 16,384 कॉलम्स एक सिंगल वर्कशीट के अंदर। और इसके बाद देखिए एक होता है हमारा सेल। सेल क्या होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे लिखा है मैंने इसके बारे में, सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो देखिए फ्रेंड्स रो और कॉलम की जो लाइनें होती है फ्रेंड्स उनको मिला के हमारा क्या बनता है? सेल। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल इज रेफर्ड बाय द कॉलम नेम एंड रो नंबर। जब भी आपको सेल देखना हो तो पहले आपको कॉलम का नेम देखना पड़ता है और रो का नंबर देखना पड़ता है। यानी कि सेल आपको देखने के लिए कॉलम नेम एंड रो नंबर की जरूरत पड़ती है। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता देता हूँ। एक्सेल के अंदर किसी भी बॉक्स में आप जब क्लिक करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एक सेल। यानी कि सिंगल जो बॉक्सेस होते हैं उसी को हम सेल नाम से जानते हैं, जो हमारा रो और कॉलम की लाइनों को मिला करके बनता है। और एक होता है हमारा फार्मूला बार। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो काम होता है प्रोवाइड ए स्पेस फॉर टाइपिंग या एडिटिंग सेल डाटा एंड फार्मूला। तो देखिए फ्रेंड्स कभी भी आप किसी सेल में जब आप काम करते हैं तो काम करने के बाद अगर आप उसमें कुछ चेंज करना हो या आपको देखना हो कि आपने क्या फार्मूला टाइप किया है, क्या आपने नंबर टाइप किया है, या फिर आपको कुछ चेंज करना हो तो उसके लिए आपको फिर फार्मूला बार का यूज करना पड़ता है। और देखिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक्सेल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताने के बाद इन सभी को मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा साथ साथ। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एक्सेल के बारे में आसानी से समझ में आ जाए। और इसके बाद देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास नेम बॉक्स। और इसका जो काम होता है फ्रेंड्स डिस्प्ले द एड्रेस या नेम ऑफ द एक्टिव सेल। किसी भी सेल में आप जब काम करते हैं तो उसका एड्रेस क्या है तो उसका देखने के लिए आपको नेम बॉक्स का यूज करना पड़ता है। इसके बाद एक ऑप्शन और है हमारे पास स्टेटस बार। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स इट डिस्प्लेज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस लाइक करंट मोड या ऑप्शन, कीबोर्ड स्टेटस एंड द रिजल्ट ऑफ ऑटो कैलकुलेट फंक्शंस। तो देखिए फ्रेंड्स जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो आप नॉर्मल मोड या फिर प्रिंटिंग मोड पे काम कर रहे हैं, उसका स्टेटस देखने के लिए आपको स्टेटस बार का यूज करना पड़ता है। और जब भी आप किसी सेल में काम करते हैं सबको सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको उसको टोटल देखना हो तो उसके लिए भी आपको स्टेटस बार का यूज करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स कीबोर्ड स्टेटस एंड द रिजल्ट ऑफ ऑटो कैलकुलेट फंक्शंस। यानी कि ऑटोमेटिक टोटल आपको दिखा देगा, बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए आप किसी भी नंबर का टोटल आसानी से देख सकते हैं स्टेटस बार के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन सभी ऑप्शन का यूज
एक्सेल में कैसे करते हैं और ये सारे ऑप्शंस एक्सेल में कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक्सेल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है स्टार्ट बटन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक्सेल ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सामने ये जो पेज दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं वर्क बुक। और इस वर्क बुक के अंदर हम जो भी काम करते हैं स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट, तो यहाँ पे देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये जो हमारा मल्टीपल शीट है फ्रेंड्स, ये हमारा आता है वर्क बुक के अंदर। और ये सिंगल जो शीट है इसी को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट। और इस शीट के अंदर हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसको हम रो कॉलम के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रो जो होता है हमारा ये होता है टॉप टू बॉटम, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पे, और नीचे जो आपका जा रहा है 10,48,576 तक, तो इसे हम बोलते हैं रो। और कॉलम जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा अल्फ़ाबेट्स में होता है, जैसे A, B, C, D, तो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, कॉलम है। और कॉलम हमेशा लेफ्ट से राइट ही आपको काउंटिंग करना पड़ता है। और ये आपका A से स्टार्टिंग है और लास्ट आपका जा रहा है XFD तक लास्ट। और देखिए यहाँ पर ये जो सिंगल बॉक्स है फ्रेंड्स, ये देखिए इसी को हम बोलते हैं सेल। और इस सेल का जो नंबर होता है देखिए ये जो सामने है किसके, C के, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, कॉलम नेम, और इधर जो दिया हुआ है रो नंबर के सामने, तो इसका जो सेल नंबर हो गया फ्रेंड्स, पहले अल्फ़ा फिर न्यूमेरिक यानी कि C4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास नेम बॉक्स का। तो नेम बॉक्स के अंदर जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स उसका एड्रेस यहाँ पे दिखा देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है C4। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे किसी भी सेल में कुछ काम कर लेता हूँ, ये देखिए। तो काम करने के बाद या किसी भी सेल पे मैंने क्लिक किया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फार्मूला बार है। तो इस सेल के अंदर मैंने क्या काम किया हुआ है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना हो तो इस पर आप क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे हटाना होगा, और जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फार्मूला बार में चेंज किया तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पे दिया है हमारे पास स्टेटस बार, ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ टोटल नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी नंबर मैंने टाइप किया हुआ है इसका टोटल कितना है। तो देखिए मैंने इसे सेट कर लिया, और सेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस बार में इसका एवरेज काउंट कितने नंबर है और टोटल कितना है आपका 31। इसका टोटल जो हो रहा है आपका 31 यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल की इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सेल कैसे ओपन करते हैं और एक्सेल के अंदर स्टार्टिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ों को सीखना चाहिए। और देखिए अगर आपको कुछ एक्सेल के बारे में पूछना है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% उसका आंसर देंगे। और देखिए आगे के नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर हम प्रैक्टिकल काम कैसे करते हैं। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें क्या सीखना चाहिए, तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एक्सेल में हमारा काम कैसे होता है। तो आज के इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।